हेलो मित्रों, आज हम आपको बहुत ही खस्ता मुंह में रखते ही घुल जाए इस तरह के मठरी साखे और पारे बनाना सिखा रहे हैं। मित्रों, हम इस विधि में आगे बढ़ें उसके पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों पहले इसे आप फटाफट सब्सक्राइब कर दें, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। तो मित्रों, अब हम बढ़ते हैं अपनी मठरी बनाने की विधि की ओर आगे। हमें इसके लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वह हमने ली है। 2 कटोरी हमने यहाँ पर मैदा ली है, सामान्य साइज की कटोरी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही उसमें मोइन देने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। चम्मच का आकार भी हम आपको अभी बता देंगे। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हमने नमक लिया है और थोड़ी सी अजवाइन ली है। मित्रों, यह जो मठरी हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम न तो बेकिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे और न ही सोडे का प्रयोग करेंगे। इनके बिना ही हम बहुत ही खस्ता मठरी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। हमने ये सामग्री ली है। इसके साथ ही हम, क्योंकि हमें पीठी तैयार करनी होगी, इसलिए 2 बड़े चम्मच जितना हमने तेल लिया है उतना ही हम शुद्ध पानी लेंगे। और साथ ही तलने के लिए हमें तेल की भी आवश्यकता है, इसलिए हम करीबन 200 ग्राम तेल तलने के लिए लेंगे। तेल आपका तलने वाला तो बाद में बच जाता है, बाकी और सामग्री आपकी काम आ जाएगी। तो मित्रों, हमने यह जो सामग्री ली है हम एक बड़े से बर्तन में, फैले हुए बर्तन में अर्थात परात में अपनी इस मैदा को डाल देंगे। और मैदा को उसमें डालने के बाद उसमें जो तेल हमने मोइन के लिए लिया है वह तेल हम उसमें डाल रहे हैं। हम तेल को मैदा में पूरी तरह से मिला देंगे। देखिए, हम मिला रहे हैं और मिलाने के बाद जब हम उसे हाथ में लेकर मुट्ठी बांधेंगे तो वह लड्डू की तरह बंध जाता है। इतना हमारा मोइन ये इसमें लग जाता है। आप देखिए, हम आपको बार बार दिखा रहे हैं और जब उसको हम ज़रा सा दबाते हैं उसमें ही वह टूट भी जाता है। तो जिस तरह से ये मोइन लगा हुआ लड्डू हमारा तैयार हो रहा है, उसी तरह से जब हम मठरी बनाएंगे तो वह भी जैसे हम ज़रा सा जोर देंगे वैसे ही टूट जाएगी। आपका मोइन अच्छा होगा तो मठरी भी अच्छी बनेगी, परंतु आपको पूरी विधि जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपकी मठरी बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपको हर स्टेज पर इसका ध्यान रखना है। मित्रों, अब हम जो स्वादानुसार नमक लिया है वह नमक भी इसमें डाल देंगे। नमक के साथ ही हम जो अजवाइन हमने ली है वह अजवाइन भी इसमें डाल देंगे। और इन दोनों चीज़ों को हम पूरी मैदा के अंदर, जो हमारी मोइन लगी हुई मैदा है उसमें मिक्स कर देंगे। हमने ये मैदा में मिक्स कर दी ये दोनों चीज़ें। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी भुरभुरी मैदा यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अब ये पीठी बनने के लिए हमारी मैदा पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो पानी हमने 2 चम्मच लिया है वह पानी डालेंगे और उस पानी को डालकर हम इसे गूँधेंगे। मित्रों, हम इसे गूँथकर इसकी पीठी तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारी पीठी तैयार हो गई है। हमें इसे गलाना नहीं है, अर्थात बहुत देर हमें इसे रखना नहीं है। जैसे ही ये तैयार हुई है हम इससे मठरी बनाना प्रारंभ कर देंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं है, पर आप एक हाथ से यदि इसका लड्डू बांधते हैं तो इसका बंध जाता है। हम इसी तरह से एक हाथ से ही इसकी लोई तैयार करेंगे। आप लोई को जो आकार देना चाहें वह दे सकते हैं। हम थोड़ी सी लंबी लोई बना रहे हैं, आप गोल भी बना सकते हैं। अब जैसी लोई बनाएंगे उसी तरह की मठरी आपकी तैयार हो जाएगी। अब जब आपकी लोई, कुछ लोई आप बनाएंगे, सारी लोई एक साथ बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब लोई हमारी बनकर तैयार हो जाती है तब हम उसकी मठरी बनाएंगे। मित्रों, हमें इसे बेलना नहीं है, बेलन से हम हाथ की उंगलियों से और कलाई के पास वाला हमारा हथेली का जो ऊंचा हिस्सा होता है उससे इसको हल्का सा दबाएंगे। बाकी इसको हम मोटा ही रखेंगे और फिर हम उसे, देखिए, थोड़ा अंगूठे से दबा देंगे यदि आपको कम दबा लगता है तो। और फिर हमारी जो चिमटी है, इस चिमटी से इसमें थोड़ी सी हम निशान बना देंगे। यदि मित्रों आप ये निशान नहीं बनाएंगे तो मठरी फूल जाएगी। हमें मठरी को फुलाना नहीं है, इसलिए हम एक एक करके इस तरह से मठरी तैयार करते जाएंगे। जब हमारी पूरी मठरी तैयार हो जाएगी, 5-6 मठरी जो हमारी एक बार कढ़ाई में
आ जाएगी उतनी ही मछली हमको तैयार करनी है। बाकी कढ़ाई में जब मछली तलने में आ रही होगी तब हम बाकी मछली तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे समय की भी बचत होती है। आपको पूरी विधि याद रखनी है किस तरह आपको बनानी है। हमने ये मछली बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने हल्की आंच पर गैस पर जो हमारी कढ़ाई थी जिस पर हमने तेल डाला हुआ है उसे चढ़ा देंगे। हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है मित्रों। हमें हर स्टेज पर याद रखना है, कहीं कोई गलती नहीं करना है। हमें तेल हल्का गर्म ही लेना है। तेल हल्का गर्म हो गया है ये हमें कैसे पता चलेगा? हम मछली का एक थोड़ा सा पीस उसमें डालकर देखेंगे। यदि उसमें क्रिया प्रारंभ हो जाती है इसका मतलब तेल जितना हमें गर्म लेना है उतना गर्म हो गया है। हम उसमें अपनी जो मछली तैयार हमने की है वो मछली हम डाल देंगे और हल्की हल्की आंच पर ही उसे हमें तलना है। हम बीच बीच में उसे हिलाते रहेंगे और पलटा भी दे देंगे। जब उसका सुनहरा आकार हो जाएगा 2-3 बार हम उसे पलटी देंगे। सुनहरा आकार हो जाने पर हम मछली को बाहर निकाल लेंगे। मित्रों इसी तरह से यदि हम चाहें तो साखे भी बना सकते हैं। साखे बनाने के लिए हमें मछली का जो हमारा ये हमने तैयार की है पीठी, उस पीठी को हम लोई बनाकर बेल लेंगे और बेलने के बाद चाकू से उसे बारीक बारीक उसकी कतरन हम काटेंगे। देखिए हम कतरन काट रहे हैं और ये कतरन पूरी हम जो हमारी ये हमने रोटी बनाई है बड़ी सी इसको काट लेंगे, बीच में पीसेज कर देंगे ताकि इसे हमें जब हम खाएं तो हमें इसकी ज़्यादा पीस नहीं करने पड़े। हमारी मछली तलकर तैयार हो गई है। अब हम जो साखे हमने तैयार की है वो साखे डालकर उसी तरह से इन्हें भी हम तल लेंगे। हमने उनके पीसेज अभी अलग अलग नहीं किए हैं, ये अपने आप तलने के बाद अलग हो जाएंगे। आप चाहें तो मशीन से इसके चौकोर पारे भी बना सकते हैं। हमने ये पारे बनाए हैं, हम इन पारों को भी उसी तरह से तल लेंगे। मित्रों ये पारे भी आपके तैयार हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ और भी आप जो आकार देना चाहें उस आकार से इसे तल सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए हमारी मछली, हमारी पारे, हमारी साखें पूरी तरह तैयार है। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें बिना किसी केचप के भी खा सकते हैं और चाहें तो आप इसे हरी चटनी से खाइए, टमाटो केचप से खाइए, जैसा भी आप चाहें आप इसे खाइए। हम आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं, ये बहुत ही पोस रहे हैं और जब आप इसे अंदर से देखेंगे तो बिल्कुल इसमें रेशे रेशे आपको बने हुए दिखाई देंगे। देखिए बिल्कुल पोस रहा है, वैसे ही टूट रहा है, मुंह में रखते से ही ये गल जाएगा। मछली की स्थिति भी हम देखते हैं, मछली भी हमने वैसे ही देखिए ऊपर से ये सुनहरी है और जब इसे तोड़ेंगे वैसे ही एकदम टूट जाएगी। अंदर से बिल्कुल सफ़ेद है और रेशे उसमें है जो बता रहे हैं कि वो बिल्कुल पोस रही है। जैसे ही आप खाएंगे वैसे ही वह आपके मुंह में जाते से ही गल जाएगी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं।